कथा के बारे में आप क्या सोचते हैं, जिसमें कहा जाता है कि गंगा भगवान शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर आई थी। इसके अनुसार धरती पर उतरते समय गंगा का वेग इतना अधिक था कि उससे संकट पैदा हो सकता था। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इससे गंगा का वेग शांत हुआ और वो अनेक धाराओं से होती हुई धरती पर प्रवाहित होने लगी। यदि कभी आप तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत को सामने से देखें तो आपको गंगा के अवतरण से जुड़ी इस पौराणिक कथा का असली अर्थ समझ में आएगा। कैलाश पर्वत का शिखर सदैव बर्फ से ढंका रहता है। यहाँ साल भर बर्फ रहती है। गर्मी के मौसम में जब तिब्बत के अन्य पर्वतीय शिखरों का बर्फ पिघल चुका होता है, तब भी आपको कैलाश सफेद चादर में ढंका दिखाई देगा। कैलाश पर्वत को निकट से देखने पर पता चलता है कि ये कोई बर्फ से ढंका रहने वाला सामान्य पहाड़ नहीं है। कैलाश पर्वत पर अधिकांश समय बर्फ गिरती है या बरसात होती रहती है। इसी का जल लगातार नीचे आता रहता है। ये पवित्र जल कैलाश पर्वत के ही पास में स्थित राक्षस ताल और मानसरोवर झील में जमा होता रहता है। ये एक आश्चर्य है कि कैलाश पर्वत के पास स्थित राक्षस ताल का पानी खारा है, जबकि मानसरोवर का पानी मीठा। राक्षस ताल देखने में अधिक सुंदर दिखता है। सुंदर तो मानसरोवर झील भी है, किंतु इसकी सुंदरता में दिव्यता अधिक है। इन दोनों झीलों से 4 नदियां निकलती हैं। ये नदियां हैं सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली। पहले 3 नदियों का नाम तो आपने सुना ही है, लेकिन हो सकता है कि कर्णाली नदी का नाम आपने पहले नहीं सुना होगा। कारण यह कि ये नाम भारत में प्रचलित नहीं है। इस चौथी नदी को नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर क्षेत्र से निकलकर कर्णाली नदी पहले नेपाल में प्रवेश करती है। वहां से यह कई छोटी बड़ी धाराओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश करती है। कर्णाली नदी का भारत में प्रवेश करते ही नाम बदल जाता है और यह घाघरा कहलाने लगती है। घाघरा वही नदी है जिसके तट पर भगवान राम की नगरी अयोध्या बसी हुई है। वहां पर घाघरा को सरयू नाम से जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब पूरी घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू कर दिया है, ताकि लोग इसके वास्तविक महत्व को समझ सकें। उसका नाम बदल दिया भी नहीं योगी ने। तो कैलाश पर्वत से निकलने वाली चारों ही नदियां तिब्बत और नेपाल से होती हुई भारत की सीमा में प्रवेश करती है। वो मैं तो कई साल हो गए गया था कैलाश पर्वत तिब्बत में। हम हमेशा से पढ़ते और मानते आए हैं कि गंगा नदी का मैं गया था उत्तराखंड में 13 के लास्ट में, ग्लेशियर से होता है। जबकि ऊपर कैलाश पर्वत की हमने 13,000 किलोमीटर की चढ़ाई कर दी थी। गोमुख पर आरंभ में गंगा का नाम भगीरथी कहा जाता है। फिर वहां तक हम जिस तरह आगे बढ़ना शुरू हो गए तो बर्फ की है ना में नदी बन रही थी। बर्फ ऊपर तक बहती हुई जो शिव पुराण के अनुसार मां गंगा भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके साथ रहने का वरदान दिया, लेकिन मां गंगा का वेग इतना था कि उनके जल प्रवाह के आगे पृथ्वी पर त्राहिमाम मच गया। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया। कभी आप कैलाश पर्वत को उसके उत्तरी छोर पर खड़ा होकर देखें तो आपको यह रूपक बिल्कुल सत्य प्रतीत होगा। कैलाश पर्वत पर आकाश से वर्षा होती रहती है, जो वहां पर बर्फ बन जाती है। फिर ये ही पिघलकर पानी के रूप में नीचे की ओर आता है।
वर्ष 2015 में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने रुड़की स्थित राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के वैज्ञानिकों से यह जांच करने को कहा है कि क्या गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के पास गौमुख के बजाय कैलाश मानसरोवर झील है। वैज्ञानिक नदी के स्रोत का पता लगाने के लिए आइसोटोप ट्रेसर तकनीक का उपयोग करेंगे। हालांकि अभी तक इस अध्ययन में बहुत प्रगति नहीं हो पाई है, क्योंकि मानसरोवर तिब्बत की सीमा में पड़ता है। चीन सरकार इस समुद्र अध्ययन में खारे सहयोग नहीं कर रही है। और उसी खारे में तो भाप बनकर निकलकर मीठा गंगा के बर्फ वास्तविक जम उद्गम गया पर है इस शोध के और परिणाम बर्फ कब आएंगे पिघल हम कर नहीं यहाँ जानते। पे भी इसमें भी है ना, दो में है। वहाँ कैलाश पर्वत 2 तालाब है, एक तो मानसरोवर है, एक राक्षसों का तालाब है। गंगा का उद्गम वहां से दूरी पर स्थित गोमुख में जो क्यों है? राक्षसों का तालाब है उसका तो पानी है खारा कड़वा, इस प्रश्न का उत्तर और जो मिलता है मानसरोवर का पानी है वो मिठा है। जिन्होंने गंगा और कैलाश मानसरोवर दोनों को निकटता से देखा है। जो राक्षसों का वो कुंभ है वहाँ, उसका पानी कहीं भी गंगा के नदियों पानी के में प्रवाह में नहीं बैक्टीरिया है। पाया जाता है। और इसके जो कारण गंगा का जल लंबे समय तक खराब नहीं वहाँ होता। पे लेक इसी वो के कारण मानसरोवर इस जल वाला में है एक जो सा, प्रकार की सुगंध होती है। वो सब वहाँ पिए इसकी भी पुष्टि खावे लोग भी करते सब, हैं जो उसमें गंगा में नहावे आए भी हैं, वर्तमान प्रदूषण के बोतल पहले से लगावे। इसे देख रहे हैं। और जी फिर वहाँ तो पानी भी लेगा, आप भी उसका इस पानी सुगंध कभी को खराब ही नहीं ऋषिकेश होता। और हरिद्वार की गंगा में अनुभव और कर सकते आवे हैं। सारा वो कैलाश पर्वत पता ही। जब आप कैलाश के निकट स्थित मानसरोवर झील के किनारे खड़े हों तो आपको बिल्कुल गंगा वाली सुगंध अनुभव होगी। यह एक रूपता हिमालय के क्षेत्र में ही बह रही अन्य किसी अन्य नदी में देखने को नहीं मिलती। सबसे बड़ी समानता यह है और कि देखो गंगा की कैलाश तरह पर्वत इधर, मानसरोवर का जल भी खराब तिब्बत नहीं इधर, होता। गोमुख इधर। पूरी दुनिया को पता है गंगा गोमुख से निकलती है, पूरी दुनिया को पता है गंगा गोमुख से निकलती है भाई। लेकिन गंगा जबकि आती है कैलाश कैलाश से, पर्वत से ही बहकर राक्षस ताल में जमा तिब्बत होने से। वाला पानी खराब हो जाता है। तिब्बत इधर है। तिब्बत इधर है। ये कौन सी साइड है? ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पूर्व और उत्तर के बीच में। हाँ, जो तिब्बत है ना ये अपनी इधर है। ये कैलाश हाँ, मानसरोवर क्षेत्र से कोई भूमिगत मतलब तो जलधारा इस साइड जाती बता है, रहा है। हाँ, जो गंगोत्री या तो गोमुख के पास से ये निकलती साइड होगी। कौन सी है? लेकिन ये इसकी तो पुष्टि के लिए व्यापक शोध की दोनों आवश्यकता दिशाओं के बीच की